समय दूरी चाल में सबसे पहले प्रमुख जो सूत्र है वो यही है। क्या है? चाल बराबर क्या होता है? चाल यानी कि स्पीड। चाल को क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। और दूरी को डिस्टेंस बोलते हैं और समय को टाइम। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। जब भी हम चाल निकालेंगे कि हम अगर यहाँ से कहाँ गए, भागलपुर गए, तो भागलपुर जाने के लिए हमें क्या है? दूरी होगा, कुछ ना कुछ होगा ना, उसको जाने में समय लगेगा ना। तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम चाल को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? समय इसका प्रोपोर्शनल होता है, अपोजिट होता है। समय क्या होगा? घटेगा। चाल बढ़ाएंगे तो समय घटेगा, समय बढ़ाएंगे तो चाल घटेगा। समझिए, चाल को बढ़ाएंगे तो समय क्या होगा? घटेगा ना, समय कम लगेगा ना। 10 किलोमीटर स्पीड से जा रही थी सुल्तानगंज, फिर हम जाएंगे 20 किलोमीटर, समय क्या लगेगा? कम लगेगा ना। तो चाल को बढ़ाते हैं तो समय कम लगता है और समय को बढ़ाएंगे तो चाल कमेगा। तो ये चाल बराबर दूरी बटे समय है। अगर हम दूरी बराबर बोल देते क्या है? कुछ नहीं तो इसके नीचे क्या होगा? 1 होगा ना। तो दूरी बराबर क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय। समझ आए? अगला, अगर समय बराबर निकालना तो क्या हो जाएगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया? चाल गुना समय हो गया। समय को अगर इधर ही रह देंगे, चाल ये गुना और इधर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, होगा ना। तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। ये समझ आएगा, ये प्रमुख सूत्र है और इसी को याद रखना है। उसके बाद देखो, गाड़ी से संबंधित सूत्र जो आता है, गाड़ी से संबंधित प्रश्न आता है, इसमें मेन रूप से यह याद रखना है, गाड़ी द्वारा किसी खंभा को या किसी पेड़ को या किसी व्यक्ति को, ठीक है, या किसी व्यक्ति को पार करने में लगा समय क्या होगा। तो चाहे हम खंभा को पार कर रहे हो, किसी टावर को पार, टावर भी आ जाता है कभी कभी, है ना, किसी टावर को पार कर रहे हो, टावर यानी कि खंभा ही हो गया, है ना। कोई सीधा ऊर्ध्वाधर अगर कोई चीज़ खड़ा है, समझ गए, कोई भी चीज़ ऊर्ध्वाधर खड़ा है तो उसकी दूरी को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि इसमें हम शामिल नहीं करते हैं। समझ आ गया। खंभा हो, पेड़ हो, व्यक्ति हो, इसमें लगा समय जब भी देगा तो सिर्फ गाड़ी का समय लेंगे और बट्टे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। सिर्फ गाड़ी की लंबाई लेंगे और जो भी गाड़ी की चाल रही है उससे भाग दे देंगे तो वही समय निकल जाएगा। उतने समय में वो खंभा और उसको पार कर जाएगा। समझ आया? इजी है, बन जाएगा। और ये क्वेश्चन बार बार आता है। दूसरा, गाड़ी द्वारा किसी पुल को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे या कोई दूरी दिया हो, है ना, प्लेटफॉर्म या पुल ही पूछता है ज़्यादातर, को पार करने में लगा समय क्या होगा। अब देखो, प्लेटफॉर्म क्या होगा, व्यक्ति तो ऐसे खड़ा था, इसकी कोई दूरी है क्या? इसको न पार कर रहे हैं तो दूरी नहीं लेते हैं। अब प्लेटफॉर्म कैसे होगा? ऐसे होगा और इसी को न पार करोगे तो इसमें दूरी होगा या नहीं होगा। वर्टिकल अगर हो तो क्या हो? दूरी है। तो इसमें अब क्या करेंगे, गाड़ी की लंबाई को ऐड कर देंगे किसमें? प्लेटफॉर्म की लंबाई से। ये हो जाएगी हमारी कुल दूरी, ठीक है। और बटे में हम क्या लेंगे? चाल, गाड़ी की चाल। तो यहाँ से समय क्या हो जाएगा? गाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई। बस यही कन्फ्यूजन होगा। कन्फ्यूजन खत्म हुआ? जल्दी बोलो। प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है लेकिन व्यक्ति, खंभा और पेड़ की लंबाई नहीं होती है, ठीक है। चलो, विपरीत दिशा में यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में गतिशील गाड़ियों के लिए क्या होगा? एक दूसरे को छूने में लगा समय, दोनों विपरीत दिशा में चल रहा है, समझ गए। एक दूसरे को छूने में लगा समय कितना होगा? तो देखो, विपरीत दिशाओं में चल रहा है। मान लो एक गाड़ी यहाँ से चल रहा है ना, और एक गाड़ी यहाँ से चल रहा है, तो इधर हमेशा क्या होता है? पूर्व, और एक इधर क्या होता है? पश्चिम। ये पूर्व की ओर चला और ये पश्चिम की ओर चला, तो दोनों को कोई तो दूरी होगा, तभी तो हो सकता है ये पटना से चला और ये दिल्ली से चला, उसमें दूरी होगा ना, दूरी दिया होगा क्वेश्चन में। बोलेगा ये दोनों यहाँ से चला, तो दोनों को छूने में क्या समय लगा? कोई तो होगा जितना दूर पे वो छुएगा ना। तो एक दूसरे को छूने में लगा समय क्या हो जाएगा? दोनों गाड़ियों के बीच की दूरी, ठीक है, दोनों गाड़ियों के बीच की दूरी बटे दोनों के चालों का योग ले लेंगे, दोनों के चाल का योग ले लेंगे, यानी कि उसका जो भी वेग हो उसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। समझ आए? एक दूसरे को पार करने में लगा समय,
अब ये दोनों ट्रेन यहाँ आ गई, समझ लो एक ट्रेन ये आ गई ना, और दूसरी ट्रेन इधर से आ जाएगी, आएगी ना। हाँ, ये दोनों ट्रेन को बोल रहा है कि दोनों ट्रेन को पार करने में लगा समय। पार कहाँ से करेगा? यहाँ से स्टार्ट करेगा, दोनों का मुंह इधर से है ना, एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, अपोजिट, इसमें हमेशा विपरीत रहेगा। तो ये जब तक यहाँ नहीं आएगा तब तक हम कैसे कह देंगे कि पार हो गया? यहाँ आना चाहिए, गाड़ी आना चाहिए ना। तो ये समय क्या लगा? बस इतना सा। तो इसमें क्या करेंगे? दोनों गाड़ियों की लंबाई का योग, क्योंकि ये अपनी लंबाई को भी पार करेगा और ये अपनी लंबाई को भी पार करेगा, तो ये टोटल लंबाई आएगा ना, आएगा। तो ये दोनों गाड़ियों की लंबाई का योग बटे दोनों का चाल। हो सकता है ये 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा हो और ये राजधानी एक्सप्रेस हो, ये 100 की स्पीड से चल रहा ना, नहीं होगा। ये थोड़ी कि दोनों ही मालगाड़ी तो दोनों बराबर स्पीड चलेगा, ऐसा होता है क्या? देखती होगी ना, ट्रेन पे जब बैठते हैं तो एक लगेगा कि धीरे चला और एक तेज चल रहा है, कभी हमारा धीरे चलेगा कभी वो तेज चलेगा। तो इसलिए दोनों के चालों का योग ले लेंगे, समझ आया? दोनों कंडीशन में दोनों की चालों का योग क्यों करेंगे? पता थोड़ी कि हमें क्या स्पीड से चल रहा है, समझ आया? हाँ, ये चित्र उतार लोगे और ये चित्र भी उतार लोगे, ठीक है। देखो ये वाला समझ आ गया ना, विपरीत दिशा में गतिशील गाड़ियों के लिए था ये। अब है एक ही दिशा में अगर गाड़ी चल रहा हो, मानो एक गाड़ी यहाँ थी, ये क्या है? पटना, और यहाँ दिल्ली, ठीक है। पटना से दिल्ली की ओर चल रही है, ये ए गाड़ी है, ये बी गाड़ी है। दोनों गाड़ी यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा पटना से दिल्ली का ओर, एक ही दिशा में चल रही है वो, दोनों पूर्व की ओर ही चल रहा है, इधर पूर्व होता है, दोनों पूर्व की ओर चल रहा है। क्वेश्चन देगा कि ये समझ लो 10 बजे सुबह चल रहा है ना, 10 बजे सुबह ये चलना स्टार्ट हो गया, ए गाड़ी सुबह चलना स्टार्ट हो गया, समझे? ए गाड़ी चलना स्टार्ट हो गया, ये 2 घंटा चला, देगा वहाँ क्वेश्चन में 2 घंटा चल गया, मान लो ये 2 घंटा चल लिया है ना, और इसकी स्पीड भी दी होगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। ये 2 घंटा चला गया तो कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर जा चुका हुआ है। अरे 2 घंटा में 100 किलोमीटर चला गया ना, 1 घंटा में 50 किलोमीटर। तो अब ये दूसरी रेलगाड़ी यहाँ से स्टार्ट करेगा, है ना, तो ये उसको पकड़ लेगा। ये था यानी कि शताब्दी एक्सप्रेस, और ये यहाँ से राजधानी खुलेगा। राजधानी यहाँ से 2 घंटा बाद खुला, यानी कि कितने बजे? 12 बजे खुला, 12 बजे खुला, और ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, समझ गए? ये कहीं ना कहीं इसको दिल्ली जाने से पहले इसको पीछे कर देगा, राजधानी कर देगा कि नहीं कर देगा? इसलिए तो राजधानी से जाना पसंद करते हैं सब, समझ आया? ये बस इतना ही क्वेश्चन दिया होगा। तो धीमी वेग वाली धीमी चाल से गतिशील गाड़ी को पकड़ने में लगा समय, यही ना है क्वेश्चन। तो अतिरिक्त समय में उसके द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि 2 घंटा में उसने कितनी दूरी तय किया, ये दिया नहीं होगा एग्जाम में, वो निकालना पड़ेगा। 2 घंटा वो चला तो 2 घंटा में कितना चल गया? 100 किलोमीटर, ये सोचना पड़ेगा बस। और दोनों के चालों का अंतर, इन दोनों के चालों को घटा दोगे, यानी कि 30 हुआ ना, तो 100/30 से क्या कर देंगे? भाग, बस निकल जाएगा, समझिए? समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी ये रहा, चाल ये रहा, बस हो गया। और क्या, इसी में तो पकड़ेगा वो, इसी में पार कर देगा उसको, समझिए? समझ आया? चलो समझ आ गया। वो दोनों एक ही दिशा में चल रहा हो तो हमेशा रखोगे दोनों एक ही दिशा में, जब भी बोलेगा ना दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, बस नीचे चालों का अंतर, नीचे चालों का अंतर, खत्म। विपरीत दिशा में चल रहा हो, चालों का योग, चालों का योग, खत्म। और कोई टेंशन है क्या? विपरीत दिशा मतलब अपोजिट चल रहा हो तो दोनों के चालों का नीचे क्या लेंगे? योग लेंगे। इसमें पता ही दोनों गाड़ियों के बीच की दूरी और दोनों गाड़ियों की लंबाई का योग, क्योंकि अपनी अगर वो पार कर रहा हो तो क्या होगा? अपनी लंबाई को पार करेगा, ये समझ आया था ना। और ये जो उसको बीच की दूरी की बात करेगा तो ये दोनों के बीच की दूरी दिया होगा एग्जाम में, अभी क्वेश्चन बनाओगे पता चल जाएगा। देखो, एक दूसरे को पार करने में लगा समय। एक ट्रेन फिर यहाँ पटना से खुली और ये दूसरा ट्रेन, ये ए है ये बी है ना,
ये ट्रेन कहीं भी जा चुकी होगी नहीं, हाँ आ चुकी होगी। फिर ये एक ट्रेन आएगी, ये ट्रेन इसको पार करेगी ना। तुम देखते हो कि अरे ये ट्रेन मत हमरा से आगे चले लेकिन पीछे हो गई। तो मतलब क्या, ये ट्रेन यहाँ आई, तुम यहाँ पकड़ ली इसको। अब बोलते हैं इसको पार करने में क्या लगेगा, ये ट्रेन भी चल रहा होगा, रुकेगा थोड़ा ना तुम्हारे लिए, फिर भी तुम पार कर जाता है, दूसरा ट्रेन पार कर जाता है ना। देखिएगा ऐसा ट्रेन में जब चलोगे लंबा सफर में, तो ये ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी और इसका कम होगा कि नहीं होगा। तो ये ट्रेन यहाँ जब तक नहीं पार करेगा तो हम कैसे कहेंगे कि पार कर गया, यहीं पार करेगा। तो दोनों गाड़ियों की लंबाई का योग। अब यहाँ तो कोई वो नहीं है क्योंकि ये भी चल रहा है भाई, ये भी चल रहा है। अब ये थोड़ा इनके बीच में कोई दूरी होगा नहीं ना, कितना भी चल रहा है उससे क्या मतलब है। ये चाहे 40 की स्पीड चल रहा है या 80 की स्पीड चल रहा है, फिर भी उसको पार करेगा ना। ये 50 की स्पीड से चल रहा था, 80 की स्पीड से, फिर भी तो उसको पार करेगा। तो दोनों कौन किसको पार करेगा, यही दूरी तो पार करेगा, चाहे कितना ही समय, ये भी घरा करा ये भी घरा करा, उससे कोई मतलब नहीं है नहीं ना। तो दोनों के लंबाई का क्या करेंगे, योग बटे दोनों का चालों का अंतर, दोनों के चालों का अंतर, बस खत्म। इसी को पार करने में लगेगा समय। और एक ये हमेशा याद रखना है, किलोमीटर प्रति घंटा अगर दिया हो और मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो ऊपर 5 और नीचे 18, और ज़्यादा में जाना हो किलोमीटर में तो ऊपर 18 और नीचे 5। ये सिखा चुके हैं पहले, है ना, समझ आया। चलो यहाँ से ख़त्म हुआ, अब इसके क्वेश्चंस देखेंगे।